डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस पढ़ रहे हैं हम। और मैंने कल आपको बताए थे लेंस कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जैसे मिरर थे दो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब तीन तीन पार्ट भी बताए थे उनके, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको केवल वो ऊपर वाला बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव पढ़ना है बस, ठीक है। तो बताओ कॉनकेव लेंस कैसा था, कुछ ऐसा था देखो। ये क्या है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स? ये कॉनकेव है। हाँ, ये कैसा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस तो समझते हैं ना, लेंस दो शेप के लेंस होते हैं, मतलब दो टाइप के। एक तो कॉन्वेक्स, इसको कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। एक कैसा होगा बताओ? क्या इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, बताओ क्या डेफिनेशन है इनकी? कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो, इसको लिख देता हूं, एजिस पर थिन होते हैं और मिडल में थिक होते हैं। देखो यहाँ मिडल में थिक है ना ये, और एजिस पर थिन है। इसका जस्ट अपोजिट है ये एजिस मतलब किनारों पर तो देखो कैसा है, थिक, और मिडल में कैसा है, थिन। ठीक है। और हम जो लेंस पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो थिन कॉन्वेक्स और थिन कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं आपको। थिन मैंने बताया था, उसका रीजन ये है क्योंकि आपको मैंने कल एक डेफिनेशन बताई थी ऑप्टिकल सेंटर की। ऑप्टिकल, बताओ कौन बताएगा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? कल समझाया था मैंने बहुत डीप में एकदम। लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट, लेंस के अंदर होगा वो पॉइंट, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं ये, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस का पर लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां से अगर मैं लाइट डालता हूं तो ये लाइट स्ट्रेट निकल जाती है। इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इस पॉइंट को आप क्या कहोगे? इस पॉइंट को आप क्या कहोगे? ऑप्टिकल सेंटर कहोगे। और मैंने बताया ये कह रहे ऑप्टिकल सेंटर लग रहा है तो ये जो ये विचलित हुई है, मैंने बताया ये हुई है, डेविएट हुई है, लेकिन ऐसे डेविएट हुई, फिर ऐसे डेविएट हो गई, फिर एक लाइट आ रही है ये, फिर ये, तो आपस में पैरेलल हो गई। और जितना थिन होगा ना लेंस, ये जो पैरेलल शिफ्टिंग है उतनी क्या होगी, कम होगी। तो अगर आपके थिन लेंस होंगे तो ये ऐसा लगेगा आपको कि स्ट्रेट निकल गई है। डेविएशन हुआ है, मैंने आपको बताया था कैसे हुआ है। ये जो लाइट है एक्चुअल में ऐसे आ रही है, ये ऐसे आई, इधर बैंड हुई, फिर इधर बैंड हुई, ये हुआ। अब ओरिजिनल पाथ ये था, देखो पैरेलल शिफ्टिंग हुई नहीं हुई ये। अब लेंस जितना थिन करोगे आप, ये वाली लाइट रे इसी लाइट रे के ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी जितना थिन लेंस होगा। तो जो डेविएशन है वो बहुत ही कम है, मिनिमम है, तो वो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा स्ट्रेट है। तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको सी से लिख दो या ओ से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपके ऊपर है। डेफिनेशन समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? सेकंड डेफिनेशन अब हम इसकी समझेंगे, फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है लेंस के अंदर। वो मेरा तो मैं पढ़ा था फोकस और फोकल लेंथ। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फोकल लेंथ और फोकस इन द लेंसेज, तो लेंस वाली लिख के आएंगे। और अगर क्वेश्चन आएगा इन मिरर, तो मिरर वाले लिख कर आएंगे। अब लेंस में कोई एक फोकस तो होगा नहीं, है ना? इधर भी होगा फोकस और इधर भी होगा, क्योंकि मीडियम ट्रांसपेरेंट है। और जब मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो लाइट रे इधर से भी आ सकती है और लाइट रे इधर से भी आ सकती है ना? तो कितने फोकस बनेंगे? दो। तो पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट फोकस की, फिर बात करूंगा सेकंड फोकस की। अच्छा, जो फर्स्ट फोकस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो यूज तो एक ही फोकस का करोगे ना आप, भाई है दो लेकिन यूज तो एक का ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर रख दिया है तो इधर वाले फोकस का यूज होगा फिर, क्योंकि लाइट रे इधर जाएंगी ना निकल के। इधर नहीं देख रही लेसली तुम? बताइए क्या बोला मैंने, देखा लापरवाही? मैं ये कह रहा हूं, ध्यान सुनो मेरी बात। लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं, दो फोकल लेंथ होंगी, लेकिन दो में से एक प्रिंसिपल फोकस होगा। एक फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस तो है ही, लेकिन एक को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब वो प्रिंसिपल फोकस कौन सा है वो बता रहा हूं मैं। क्योंकि फोकस तो दो है, लेकिन अगर आपने इधर ऑब्जेक्ट रखा
तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा हो जाएगा, फिर इधर वाला हो जाएगा। और आपको पता है हम ऑब्जेक्ट इधर ही रखते हैं हर बार, मिरर में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इधर ही रखा था। तो जो इधर वाला फोकस है उसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, वो मेन है। न्यूमेरिकल में जितनी भी फोकल लेंथ दी होगी, जिस फोकस की बात करेगा हमेशा प्रिंसिपल फोकस की बात करेगा। फर्स्ट फोकस तो समझ लो इसमें है ही नहीं, बस आपको नाम के लिए पढ़ना है कि इधर भी फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट ही होगा। ऑब्जेक्ट इधर है तो प्रिंसिपल फोकस इधर होगा। हाँ, अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट इधर रख देते हो तो फिर जो फर्स्ट फोकस था वो बन जाएगा प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो रटना नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर होता ही नहीं आपको पता। ऑब्जेक्ट हम किधर मानते हैं हमेशा, इधर। तो इधर वाला जो फोकस है वो ही प्रिंसिपल फोकस, इधर वाला वो फर्स्ट फोकस है, बस है उसका कोई यूज नहीं है। बात समझ में आ गई। लेकिन डेफिनेशन दोनों की पढ़नी है कि फर्स्ट फोकस कैसे बनता है, कब बनता है, किसको कहते हैं, और सेकंड फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कब बनता है, किसको कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो फोकस और फोकल लेंथ में पहली हेडिंग डालो फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस। प्रथम फोकस। देखो इधर समझो बोर्ड पर, पहले डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझ ले। ये दोनों मैंने लेंस बना लिए अपने, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, उत्तल अपतल। जो उत्तल हो गया और वो अपतल हो गया। अभी तो तुम्हें याद ही नाम ही याद ना होंगे ढंग से इनके। उसको कोई कॉनकेव बोलेगा, कोई कॉन्वेक्स बोलेगा, कोई। उनको याद कर लो, एक माइंड में बैठा लो, इतनी बार बना लोगे याद हो जाएंगे। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स है, और ये आपका क्या है, कॉनकेव। ठीक है। अब फर्स्ट फोकस क्या है समझो, पहले बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां बना देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसमें भी बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां बना देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हो ऑप्टिकल सेंटर। ठीक। अब फर्स्ट फोकस हम उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट जिससे लाइट रे निकले और लेंस पर पहुंचे, और लेंस पर रिफ्रैक्शन, लेंस क्या करेगा, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन करेगा, परावर्तन नहीं करेगा। मतलब परावर्तन तो बैक आ जाएंगी लाइट रे, वो मिरर में हुआ था, ये तो आज जाने देगा ना। बस ये क्या कर देगा, उनको बैंड कर देगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो जैसे ही उस पॉइंट से लाइट रे निकलेंगी, लेंस में पहुंचेंगी, लेंस उनको क्या करेगा, बैंड। और अगर वो बैंड होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, तो जिस पॉइंट से वो लाइट रे निकल रही थी उस पॉइंट को कहा जाएगा फर्स्ट फोकस। ये फर्स्ट फोकस है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां मान लेता हूं एक पॉइंट। ठीक। अब इस पॉइंट पर मैंने कोई सोर्स रख दिया, लाइट सोर्स रख दिया, तो इससे लाइट रे निकलेंगी। अब ये लाइट रे निकली और ये कहां गई, लेंस में गई। मैं दो मान लेता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, दो लाइट रे निकल गई, कोई मानता है। तो अब ये लेंस में गई। ठीक है। अब लेंस क्या, इनका ओरिजिनल पाथ क्या है, अगर लेंस नहीं होता तो ये कैसे जाती बताओ, लेंस नहीं होता तो ऐसे जाती है ऊपर सीधी, और ये भी कैसे जाती, ऐसे सीधी चली जाती, स्ट्रेट एकदम, क्योंकि लाइट रे स्ट्रेट चलती है। लेकिन बीच में लेंस आ गया, और लेंस भी कैसा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब ऐसे बेंड करने वाला, है ना। तो ये लाइट रे को ऐसे जा रही थी तो कैसा कर देगा, ऐसे बेंड कर देगा। तो अगर ये फोकस हुआ ना, ये पॉइंट अगर फोकस हुआ, तो ये जो लाइट रे बेंड हुई ना, ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल हो रही है, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट फोकस है लेंस का जो इधर है, उसको कहा जाएगा F1। ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये F1 है, ये फर्स्ट फोकस, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे को पैरेलल कर रहा है। अगर पैरेलल नहीं करता, अब इसको फर्स्ट फोकस कर दिया आपने, अब ये सोर्स आप कहीं भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, वहां से पैरेलल नहीं होंगी लाइट रे। कभी ज्यादा बैंड हो जाएंगी, कभी कम बैंड होंगी, कभी ऐसे बैंड होंगी। बिल्कुल पैरेलल जब हो जाएंगी तो समझ जाओगे कहां रखा है ऑब्जेक्ट आपका, फर्स्ट फोकस पर रखा है, F1 पर रखा है। ठीक है, बात समझ में आती है। यानी इसमें क्या डेफिनेशन बनेगी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट जहां से जो लाइट रे निकलेंगी
वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट को फर्स्ट फोकस कहते हैं। आधी हिंदी आधी इंग्लिश खिचड़ी, मैं अभी लिखवा दूंगा इंग्लिश। अरे समझ गए? अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें आप ऐसे नहीं मान सकते फर्स्ट फोकस को, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप यहां पर रखते हो किसी सोर्स को तो उससे लाइटें निकलेंगी। अब ये लेंस है डाइवर्जिंग, ये लेंस कैसा है, तो ये अगर ऐसे जाएंगी लाइटें तो उनको तो ये और ज्यादा वो कर देगा, है ना। तो इसमें क्या मानेंगे हम, इसमें डेफिनेशन कैसे मानेंगे, देखो इसमें होता क्या है कि कहीं बहुत दूर से लाइटें आ रही हैं, बहुत दूर से। अब बहुत दूर से लाइटें आई तो ये आई, समझ लो, मान लो कुछ ये आ रहा है, एक लाइट रे ये आई और एक लाइट रे ये आई, ये दो लाइट रे आई इसमें। अब होगा क्या, अगर ये लाइट रे सीधे पड़ती तो ये बताओ कहीं ना कहीं मीट करती प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इन्हें मीट कराओ जरा। अगर इनको मैं ऐसे सीधे बढ़ाता, अगर लेंस नहीं होता, लेंस नहीं होता तो ये कैसे जाती, ये स्ट्रेट जाती और ये स्ट्रेट जाके किसी न किसी पॉइंट पर मीट हो जाती। ऐसे ये जाएगी देखो, ये हो गई। अरे सही है, ये जो डैश डैश से बनाया है ये वो आपकी इमेजिनेशन है जब लेंस नहीं होता तो, जैसे यहाँ है और जैसे यहाँ है। लेकिन एक्चुअल सिनारियो ये है क्या, एक्चुअल में तो लेंस रखा हुआ है, और लेंस ये वाला कौन सा लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब अगर लाइट रे ऐसे आ रही है तो ये लाइट रे को क्या कर देगा, खोल देगा, तो ओपन कर देगा, अरे डाइवर्ट करेगा ना, है ना। तो एक्चुअल में ये लाइट रे ऐसे हो जाएंगी सीधी, ये। अब तुम कहोगे भैया सीधी क्यों हुई है, ये सीधी इसलिए हुई क्योंकि ये जिस पॉइंट की तरफ जा रही थी ना वो फोकस था लेंस का। अगर इन लाइट रे का टारगेट इस लेंस का फोकस है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और अगर फोकस को छोड़ के कहीं और पॉइंट पर हिट करने जा रही थी तो पैरेलल नहीं होंगी, ऐसे जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, ऐसे जा, बात समझ में आ रही है। अगर इन लाइट रे का जो टारगेट है, जो पहुंचने वाला टारगेट है, वो अगर फोकस है ना लेंस का, तो इसका मतलब ये लाइट रे जब रिफ्रैक्ट होंगी तो पैरेलल हो जाएंगी। मतलब लाइट रे पैरेलल हो रही है, इसका मतलब हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये जिसकी तरफ जा रही थी ये लाइट रे, वो क्या पॉइंट, वो पॉइंट क्या था, फोकस था, और वो इसका F1 यानी फर्स्ट फोकस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस किधर होता है, देखो कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। और कॉनकेव लेंस का फोकस कहां होता है, फर्स्ट फोकस राइट हैंड साइड, उल्टा है देखो। कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत इसमें, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर। अरे समझ गए, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखनी है बात। ये इसका फर्स्ट फोकस इधर नहीं बनेगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है और ज्यादा डाइवर्ट कर देगा लाइट। तो इसमें इसलिए इसमें ऐसे मानते हैं कि किसी पॉइंट पर जा रहे हैं, अगर वो पॉइंट फोकस है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, F1 फर्स्ट फोकस। अब जब फोकस आपको पता चल गया तो फोकल लेंथ तो लड्डू है। भाई फोकल लेंथ क्या है, फोकस तक की डिस्टेंस, पोल तो है नहीं यहाँ, तो यहाँ कौन है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो बिल्कुल जैसे पोल का वर्क वहां था ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर का वर्क यहाँ है, इसलिए इसको हमने पढ़ाया आपको, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस तक की डिस्टेंस स्मॉल F1 कहलाएगी फर्स्ट फोकल लेंथ। इसमें किधर होगी बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस तक की डिस्टेंस स्मॉल F1 फर्स्ट फोकल लेंथ। ये कॉनकेव की है और ये कॉन्वेक्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट फोकस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सेकंड फोकस, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। आपको बस ये डेफिनेशन के तौर पर लिख लेना है, वो समझ में आ जाना चाहिए इसका किधर होता है, इसका किधर होता है, बस बात। डायग्राम बनाओ, देखो द लाइट रे, द लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और टू गो और और appearing to go appearing to go to the
fixed point. After refraction, through the lens, becomes parallel to the principal axis. Then this point is called first principal axis. Point is called first focus of the lens. ठीक है, हिंदी में लिखो। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें और किसी बिंदु की ओर डेफिनेशन पढ़ के देखो, समझ में आ रही है बातें जो मैंने लिखी है इसमें, वही जो बताई थी वही लिखी है, इधर अलग लिख दी। किसी बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो इस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। और फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या लिखोगे नई लाइन से, बताओ। प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी लिख लो। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस is known as first focal length. प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। जो फर्स्ट फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो फर्स्ट फोकस है कॉनकेव लेंस का वो राइट हैंड साइड है। ये बात बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वरना गलती करोगे हमेशा, कुछ नहीं तुमसे निकालो, बोल दे हाँ तो पढ़ लेना। अरे समझ गए, फर्स्ट फोकस मैंने बताया कोई जरूरत नहीं है उसको आपको पढ़ने की, बस आपको पोजीशन पता होनी चाहिए उसकी कहाँ होता है। यूज मैं हमेशा किसका करूंगा, प्रिंसिपल फोकस का। न्यूमेरिकल में किसका यूज होगा, प्रिंसिपल। जब भी फोकस की बात हो रही है, लेंस के फोकस की बात हो रही है, तो वो ये नहीं कहेगा प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, फर्स्ट फोकस, सेकंड, कुछ नहीं, वो कहेगा फोकस। अब फोकस मतलब जैसे टीचर मतलब, ऐसे फोकस मतलब प्रिंसिपल। अरे बात समझ में आ गई। अब ये कहाँ होता है उसको समझ लो बस, इसकी क्या डेफिनेशन। हम्म समझ, ये समझे। ये बता रहे हैं सरस्वती के, वो तो सो रही हैं, वो तो कह रहे हैं जब आंख खुल जाएगी उनकी तो आ जाएंगी। ऐसे ही बता रही हैं, मुझे तो आप पता नहीं, ये सब कह रहे हैं झूठ कर।
अरे ठीक है, सेकंड फोकस यानी जो प्रिंसिपल फोकस है उसको समझो। देखो, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अरे सही है, यहां तक तो बात है। अब क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा इमेजिन करना है आपको। भाई उसमें जो लाइट रे आ रही थी वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल। अब लाइट रे कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, इसमें भी पैरेलल आएंगी और इसमें भी पैरेलल आएंगी। अब दोनों पे पैरेलल लाइट रे डालते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। देखो, अब मान लो इस पहले लेंस पर लाइट रे ये आई, पैरेलल आई नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब आपको पता है अगर पैरेलल आ रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है ना। तो अब पैरेलल लाइट रे, अब बताओ ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, देखो इधर से, हाँ कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, ऐसे, सही है। तो ये जो पैरेलल लाइट रे आ रही हैं इनको ये बेंड कर देगा, और ये जो मीट होंगी ना जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को ये आप कहोगे F2, सेकंड फोकस। ठीक है, and the distance between the second focus and the optical center is called small f2, यानी सेकंड फोकल लेंथ। लड्डू एकदम आसान है ना, अरे आसान है। अब इसमें डालते हैं पैरेलल लाइट रे, देखते हैं क्या होगा। देखो, ये आई पैरेलल लाइट रे और ये आई पैरेलल। अब इस लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, ये मिलाता नहीं, ये तो तोड़ देता है जोड़ी बनी हुई। ठीक है, ये मिलाता नहीं लोगों को, तोड़ता है, यहाँ लाइट को मिलाया है। अब बताओ, ये तो तोड़ देगा ना भाई, ये क्या करेगा, इस लाइट रे को वो गई उधर, और इस लाइट रे को ये गई उधर। लो, बना लो फोकस। तो हम क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे, बताएगा कोई बच्चा। अरे भाई वाह, बहुत बढ़िया, सबसे पहले बताया उन्होंने। इसको अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो यहां से आएगी देखो, और इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो इसका जो सेकंड फोकस है यानी प्रिंसिपल फोकस है वो ये होगा F2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, बाकी जानते हो आप सब, ये F2। सही है, ये इंपॉर्टेंट है इसका F2। इसको F2 भी कह देते हैं, F भी कह देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस है ना, F केवल। बात समझ आ गई। जब भी बात होगी फोकस दूरी की और फोकस की, तो इसी फोकस की बात होगी, इसी फोकस दूरी की बात। अरे क्लियर है बात, डायग्राम बनाओ। देखो, द लाइट रे, द लाइट रेज ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, after refraction go towards a fixed point or appears to coming from the fixed point, then this point is known as principal focus। इधर देखो जरा, डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आ रही है, देखो जरा पढ़ो, इधर देखो इधर, अरे इधर देखो, द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेंथ। लाइट रे जो लेंस की एक्सिस के क्या कर रही है, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, लाइट रेज जो कि, तो हो जाता, लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद गो टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट की तरफ जाती हैं। पॉइंट कहां गया? एक फिक्स पॉइंट की तरफ जाती है और appears टू कमिंग फ्रॉम फिक्स पॉइंट, और ऐसा लगता है कि या तो जाएंगी सच में, कॉन्वेक्स में तो जाती है, कॉनकेव में नहीं जाती, तो कॉनकेव में क्या लगता है, ऐसा लगता है कि इस फिक्स पॉइंट से आ रही हैं, appears टू कमिंग फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, और डिस्टेंस को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकल लेंथ। लिख दो, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरे तो गरीब नहीं बोल तुम, लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिखा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस is known as प्रिंसिपल फोकल लेंथ। हिंदी में लिख दिया, प्रकाशिक केंद्र और क्या, इसको हिंदी में, अच्छा लिखो, ये नाम लिखवाई मैंने, लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनके मुंह पे टेप लगाना पड़ेगा जब समझ में आएगा। मुख्य अक्ष, ओ लड़की, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर, लेंस से अपवर्तन के बाद लिख लिया, किसी बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं, या तो वास्तव में मिलती हैं, या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तो इस बिंदु को तो इस बिंदु को लेंस का तो इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब एक लास्ट डेफिनेशन और मैं आपको बता देता हूं, फिर खत्म डेफिनेशन सारी। अरे लड़कियों बोलो मत तुम अब, ओ लड़की इधर देखो, इधर एक लास्ट डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन खत्म, कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा अपना, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या है अगली? देखो इधर, फोकल प्लेन क्या होता है? मैं डाटा ले रहा हूं, डाटा अपने अंदर। हाँ, फोकल प्लेन क्या होता है? मिरर में पढ़ाया था, जो मिरर में था वही इसमें है, लेंस में, वो कोई चेंज नहीं है। फोकस पर जो प्लेन रख देते हैं इमेजिनरी, उसको क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। जैसे ये फोकस है, इस पे मैंने एक प्लेन रख दिया, मान लो ये, तो ये क्या है? अरे ये क्या है? फोकल प्लेन। तो द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। लिखवा रखी डेफिनेशन, वही डेफिनेशन है बिल्कुल, जो मिरर की, बिल्कुल सेम, ठीक है? उसको लिख लेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशंस खत्म हो गई सारी। अब कल हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे लेंस से, लेंस से इमेज कैसे बनती है, ठीक है? तो अब इधर देखो,